करनी का बहुत झेलना ही पड़ता है। तो मैं आज इस कहानी के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि जैसे हमारे कर्म वैसा ही हमें फल मिलता है। तो एक औरत थी, तो वो बहुत ही पूजा पाठ करती थी, सभी लोगों से अच्छे से बात करती थी, उसका मिलना ही एक अलग था। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी बच्चे से भी भला बुरा नहीं बोलती थी और पूजा पाठ बहुत ही करती थी, भगवान की चीजों में बहुत लीन रहती थी और हमेशा सद्मार्ग पर चलती थी। तो और बस एक ही बात का उसे दुख था, उसका पति। बस उसका पति उसको बहुत मारता था, बहुत जोर जोर से उसकी हड्डी पसलियां बहुत बुरी तरीके से उसको मारता था, तोड़ देता था। तो फिर एक दिन वो दुखी होकर अपने गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी मैं तो आपके बताए हुए मार्ग पर चल रही हूँ, अच्छे से सारे काम कर रही हूँ, कोई भी गलत कार्य नहीं कर रही हूँ, किसी को दुख नहीं पहुंचा रही हूँ। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे मैं किसी को दुखी करूं या मैं किसी को भला बुरा बोलूं। मैं किसी बच्चे से भी गलत नहीं बोलती हूँ। जो आपने पूजा पाठ बताई है मैं उस तरीके से भी करती हूँ, मगर मेरे पति में कोई बदलाव नहीं है और वो मुझे बहुत जोर जोर से मारते हैं। तो गुरुजी का एक जवाब आया कि उन्होंने पूछा, वो तुम्हें रोटी तो देते हैं? तो औरत बोलती है कि हाँ। तो फिर ठीक है, गुरुजी ने बोला। वो औरत वहां से चली गई और गुरुजी बोले हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो उसे औरत को लगा कि जब गुरुजी ने बोला है तो सब ठीक हो जाएगा। फिर आती है अपने घर में, फिर वही सब कार्य चलता है धीरे धीरे। फिर उसके पति का कार्य वही रहता है, डेली का शराब पी के घर पे आना और उस स्त्री को मारना जोर जोर से और बहुत बुरी तरीके से उसके साथ बिहेव रखना और बुरी तरीके से रखता था उसको। वो औरत फिर से दुखी हुई और फिर गुरुजी के पास गई कि गुरुजी मैं वैसे सब ठीक है मगर मेरे पति मुझको बहुत मारते हैं। तो गुरुजी ने फिर जवाब दिया कि वो तुम्हें रोटी तो देते हैं? तो औरत कहती है कि हाँ। तो ठीक है। औरत बहुत परेशान हो गई और बोलती है, गुरुजी मुझे बार बार एक ही बात बोल देते हैं। तो ठीक है, ऐसा क्या बात है? तो फिर वो वापस आ जाती है अपने अच्छे से बोलती है, वो तो सबके साथ अच्छे से रहती है, पूजा पाठ भी अच्छे से करती है, बहुत मतलब लीन रहती है। मगर उसके पति का वही रहता है कि डेली का मारना, शराब पीना, गंदे काम करना, वो सारी चीजें रहती थी। एक दिन उसका हाथ पैर भी तोड़ दिए। एक साल बाद फिर वो गुरुजी के पास जाती है, तो बहुत दुखी होकर कहती है, गुरुजी आज मुझे आप बताइए कि मेरी ऐसी क्या कमी है, किस चीज का मुझे ये दुख है। तो गुरुजी थोड़ी देर शांत रहते हैं और पूछते हैं, वो तुम्हें रोटी तो देते हैं? तो औरत बोलती है हाँ। तो फिर वो औरत से कहते हैं थोड़ी देर शांत रह के गुरुजी कि अगले जन्म में तुम उसकी सौतेली माँ थी और वो तुम्हारा बेटा सौतेला, तो तुम उसको डेली मारती थी और 3-3 4-4 दिन तक खाना नहीं देती थी, उसको भूखा रखती थी तुम। इस वजह से इस जन्म में वो तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी। तो औरत चुप हो जाती है और एकदम सोच में पड़ जाती है। तो हमें ये कहानी ये बताती है कि हमारे जैसे कर्म है हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो आप किसी को दुखी ना करें, किसी को परेशान ना करें, किसी को भी भला बुरा ना बोले। जो भी है, अगर हमने किसी से गलती से कुछ कर भी दिया है तो उससे माफी मांग लें, जिससे हमें ऐसा दंड ना मिले। किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, बच्चा हो कोई भी हो हमारे परिवार में, जिससे कि हमें फिर कर्म का फल मिले। अच्छे से रहें। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए अंदर से दर्शाती है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब